बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। नाज़रीन, आज फैसल वाडा नाअहली केस का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला सुना भी दिया है और फ़ैसला जारी भी कर दिया है। इस फ़ैसले के मुताबिक पीटीआई के रहनुमा फैसल वाडा नाअहल हो गए हैं। उनसे उनकी जो नशिस्त थी सेनेट की वो भी वापस ले ली गई है और अब उनको डी नोटिफाई भी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला सुनाते हुए ये हुक्म दिया कि फैसल वाडा ने जो बतौर रुकन कौमी असम्बली मराहत हासिल की, तनख्वाहें हासिल की और जो वफाकी वज़ीर की हैसियत से मराहत और तनख्वाहें हासिल की वो 2 महीने के अंदर जमा कराई जाएँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला, तहरीरी फ़ैसला और तफसीली फ़ैसला जारी किया है उसको मैंने पढ़ा है। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है और बताएंगे कि फैसल वाडा के पास क्या ऑप्शंस हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौन सा एक ऐसा काम किया है या कौन सी एक ऐसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मूव चली जिसकी वजह से फैसल वाडा नाअहल हो गए, वरना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तकनीकी मामलात में फंसाने में कामयाब हो चुके थे। और कौन सी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले में खामियां कोताहियाँ हैं जिनका फ़ायदा उठाया जा सकता है फैसल वाडा की जानिब से, वो बताएंगे। नाज़रीन, एक बात तो तय है कि पीटीआई के रहनुमा फैसल वाडा जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे 2018 के आम इंतखाबात में बतौर रुकन कौमी असम्बली, उस वक्त वो दोहरी शहरियत के हामिल थे। उनके पास अमरीका की शहरियत मौजूद थी और उन्होंने इलेक्शन रिटर्निंग अफसर को अपना पासपोर्ट जो है, जो मुस्तरद शुदा, जो रिजेक्टेड या फिर जो कैंसिल पासपोर्ट है, वो रिटर्निंग अफसर को जमा कराई। नादरा की जानिब से एक सर्टिफिकेट जमा कराया जिसमें उनके पास ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो नाइकॉप होता है वो नहीं था, बल्कि उनके पास एक आम शनाख्ती कार्ड था जो आम पाकिस्तानियों को जारी होता है। और उसके तहत वो ये उन्होंने बात साबित की रिटर्निंग अफसर को कि उनके पास दोहरी शहरियत नहीं है, लेकिन शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट उन्होंने जमा नहीं करवाया। फैसल वाडा ये कहते हैं कि मैं एक आम आदमी था तो मुझे नहीं इल्म था कि इलेक्शंस में नॉमिनेशन पेपर्स के साथ अगर आप दोहरी शहरियत छोड़ चुके हैं तो उनकी सर्टिफिकेट जमा कराया जाता है। इस वजह से मैंने सर्टिफिकेट लिया नहीं, तो मैंने जमा ही भी नहीं कराया, जिसकी उन्होंने जो कुछ फ़ोटोकॉपीज़ चलती रहीं इसलिए उन्होंने उसकी नफ़ी भी की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले में तफसील के साथ सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से ये केस आया कि 2020 के आगाज़ में ये केस आया। 3 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर समातें शुरू की। 3 दरख्वास्त गुजार थे, कादिर मंदोखेल, मियाँ फैसल एडवोकेट और इस तरीके से 1-2 और आसिफ महमूद एडवोकेट जो हैं, वो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया और ये कहा कि जिस वक्त फैसल वाडा ने नॉमिनेशन पेपर जमा कराया उस वक्त उनके पास दोहरी शहरियत थी और जो बयान हल्फी जमा कराया है वो भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में से वो झूठ बोला गया है। तो ये झूठा बयान हल्फी और हक़ाइक़ छुपाने के ऊपर फैसल वाडा जो हैं वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उनको नाअहल किया जाए और बतौर रुकन कौमी असम्बली जो उन्होंने मराहत हासिल की हैं वो भी उनसे वापस ली जाएँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि हमारे फ़ैसलों को फैसल वाडा ने सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हमारे बारहा कहने के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ना सर्टिफिकेट पेश किया गया और ना ही वो जो मुख्तलिफ सवालात हमने किया था वो उनके जवाबात दिए गए। अब यहाँ पर 2-3 सवालात उठते हैं। एक सवाल ये कि जब दरख्वास्त गुजार सबूत फराहम नहीं कर सके थे, सबूत से मुराद ये कि वो सबूत कि उनकी जो दोहरी शहरियत छोड़ने की तारीख़ में जो तज़ाद आ रहा है, तज़ाद ये आ रहा है नाज़रीन कि जब रिटर्निंग ऑफिसर के पास नॉमिनेशन पेपर जमा कराए उस वक्त ये दोहरी शहरियत के हामिल थे। नॉमिनेशन पेपर जब इसकी स्क्रूटनी हुई तब दोहरी शहरियत थी। जब एक्सेप्ट हुए कागजात तब भी उनके पास दोहरी शहरियत थी और इन्होंने अपनी दोहरी शहरियत जो है वो नॉमिनेशन पेपर जमा होने के 8 से 10 रोज़ बाद जो है वो छोड़ी, जो उनको सर्टिफिकेट मिला। लेकिन इस सर्टिफिकेट की दरख्वास्त गुजार तस्दीक नहीं करा पा रहे थे और जब फैसला महफूज हुआ था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बाज़ाब्ता तौर पर
ये इनकार किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इनकार किया उन दरख्वास्त गुजारों ने कि वो हमें नहीं मिल सका। तो इलेक्शन कमीशन से उन्होंने इस्तदा की कि आप उनको ख़त लिखें कौंसलेट US कौंसलेट को, ताकि हम जो है वो उसकी तस्दीक करा सकें। तो इलेक्शन कमीशन ने उस भरी हेयरिंग में, जहाँ पर और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो कहा था कि ये काम हमारा नहीं, ये आपका है। यानी कि 12 सबूत जो से दरख्वास्त गुजारों के ऊपर था। और ये एक वही नुक्ता था जिसके ऊपर मैं ये कह रहा था कि अगर US कौंसलेट से तस्दीक शुदा मुसद्दका कापी नहीं मिलती इलेक्शन कमीशन को, या फिर दरख्वास्त गुजारों के ज़रिए पेश नहीं की जाती, तब तक इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसल वाडा को डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। टेक्निकल ग्राउंड्स, ये वो टेक्निकल जुमला था मेरा। लेकिन फैसले में ये लिखा गया है कि 23 दिसंबर 2021 को इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला रिजर्व किया, लेकिन 22 जनवरी 2021 को लगभग एक महीने के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो अमरीकी कौंसल खाना है उनको ख़त लिखकर इनकी जो शहरियत छोड़ने की तारीख़ है और जो तफसील है और जो सर्टिफिकेट है वो मांगा। और 26 जनवरी को अमरीकी एम्बेसी की तरफ से दरख्वास्त के ऊपर जवाब दिया गया और साथ सर्टिफिकेट आया जिसमें इस बात की तस्दीक हुई कि फैसल वाडा साहब ने 25 जून को जो है वो उन्होंने, या 25 तारीख बनती है, यानी कि उसकी जो ओरिजिनल तारीख है वो सामने आई 2018 में, जब उन्होंने अपनी जो है वो शहरियत छोड़ी। तो यूँ इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा कि ये जो शहरियत छोड़ने की सर्टिफिकेट हमें मौसूल हुई है, ये जो है वो सफिशेंट है एविडेंस के इनको हम डिस्क्वालीफाई कर सकें। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या शायद कोई माहिरीन कानून इसके ऊपर जवाब दें कि क्या एक फ़ैसला रिज़र्व हो जाता है, रिज़र्व होने तक जितनी भी कार्रवाई होती है, क्या उसी के ऊपर फ़ैसला दिया जाता है, या फिर इलेक्शन कमीशन हो या फिर कोई और कोर्ट हो, वो फ़ैसला रिज़र्व होने के बाद जब फ़ैसला लिखता है, जारी करता है, तो उस वक्त ख़ुद से भी कहीं से ऑर्डर करके या कहीं से कोई चीज़ मंगवा के उसको फ़ैसले का हिस्सा बना सकते हैं। क्योंकि ये सारी जो इक़दाम है, कार्रवाई है, ये फ़ैसला रिज़र्व होने के बाद उन्हें एक बड़ा जो सबूत मिला है, एविडेंस जो मिला है, जो मैं कह रहा था कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर फैसल वाडा बच सकते हैं, जो नहीं बचे उसकी वजह वो एक एविडेंस है जो अमरीकी कौंसलर खाने की तरफ से या एम्बेसी की तरफ से उन्हें फराहम किया गया है, जिसके बाद फैसल वाडा की गेम ओवर हुई है, केस ख़त्म हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये भी एक क्वेश्चन उठ रहा है कि कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो 62(1)(f) के ऊपर सज़ा दे सकती है। अगर 62(1)(f) के ऊपर कोई इदारा सज़ा दे सकती है तो वो अदालत दे सकती है। इलेक्शन कमीशन 62(1)(f) के ऊपर सज़ा नहीं दे सकता। मुख्तलिफ माहिरीन क़वानीन से मेरी बात हुई, कानून से अज़हर सदीक एडवोकेट साहब से भी बात हुई, शाह खावर साहब से भी बात हुई, एक दो और लोग हैं उनसे भी मेरी बात हुई। वो इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि इस वजह से उनका ये जो फ़ैसला है उसका इतलाक़ शायद ना हो और कोई अदालत उन्हें इस फ़ैसले को उड़ा दे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले दिए हैं। एक केस का हवाला भी दिया है कि जिसमें इलेक्शन कमीशन के इस तरह के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरकरार रखा है। और इस फ़ैसले की तौज़ीह इलेक्शन कमीशन अपने फ़ैसले में ये पेश करता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें हुक्म दिया है कि उनकी MNA की नाअहली की जो दरख्वास्त दी गई थी मुस्लिम लीग नून के दरख्वास्त गुजार की जानिब से, वो नहीं बनती क्योंकि वो रिज़ाइन कर चुके हैं। लेकिन जो झूठा बयान हल्फी की बात की जा रही है, इलेक्शन कमीशन उसकी तहकीक करे। तो इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर ये ख़ुद से बढ़कर तस्दीक की, अमरीकी कौंसलेट खाने से रब्ता किया, उनसे फैसल वाडा की शहरियत हासिल की, सर्टिफिकेट हासिल किया, और जिसके बाद कहानी ख़त्म हो गई। तो फैसल वाडा के पास एक दो ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर वो शायद इस मामले को सोच भी रहे हैं। उनका वज़ीर आज़म से भी यही रब्ता हुआ है, वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ को चैलेंज करें कि क्या इलेक्शन कमीशन का ये दायरा इख्तियार है कि 62(1)(f) का इतलाक़ कर सके। दूसरा मुराद अली शाह और
जो सादिया अब्बासी हैं उन्होंने भी शहरियत छुपाई थी, बाद में उनकी शहरियत ज़ाहिर हुई तो उनको ताहयात नाअहल नहीं किया गया, बल्कि बाद में उनको इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया। तीसरा जो अहम नुक्ता है वो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो फ़ैसला महफूज होने के बाद भी कार्रवाई कर सकता है। चौथा ऑप्शन उनके पास ये है कि फैसल वाडा ने कानून में जो लिखा हुआ है कि आपने दोहरी शहरियत हासिल की है या आपके पास पासपोर्ट है, तो फैसल वाडा ने दोहरी शहरियत हासिल नहीं की, बल्कि उनको बाय बर्थ जो है वो दोहरी शहरियत उनको मिली थी और उन्होंने अपना सर्टिफिकेट भी जमा कराया था, बर्थ सर्टिफिकेट। एक तो वो हासिल नहीं की थी, बल्कि उनको कुदरती तो जो कानून के मुताबिक जब पैदा हुए तो वो अहल हो गए लेकिन बाद में उन्होंने अपना कहा कि मैंने अपना पासपोर्ट जो है वो कैंसिल करा दिया था। दूसरा पासपोर्ट अपना वो कैंसिल करा चुके हैं। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन बहुत ठोस मजबूत फ़ैसला आप इसे कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शंस का कवर उन्हें मौजूद है कि आप इसको प्रोब करें फ़ाल्स एफिडेविट के मामले को। और ज़ाहिर है एक ही नुक्ता था जो मैं कल से कह रहा था कि अगर वो सर्टिफिकेट जो कि बारे सबूत दरख्वास्त गुजारों के ऊपर था, अगर वो पेश नहीं करते दरख्वास्त गुजार, और इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद से अनाउंस किया था कोर्ट ऑफ समात में कि हम नहीं करेंगे, हमारा ये काम नहीं है, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर कर दिया, तो एक नई जो है वो चीज़ सामने आई और यूँ इलेक्शन कमीशन को आसानी हुई और यूँ उन्होंने फैसल वाडा को ताहयात नाअहल कर दिया। और फैसल वाडा को जो नाअहल किया गया है वो दोहरी शहरियत पर नहीं किया गया, बल्कि जो उनके जो झूठा बयान हल्फी है उसके ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं फैसल वाडा या किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करते हैं, तो फिर वहाँ पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की भी ताहयात नाअहली और सज़ा भी डिस्कस हो सकती है। हो सकता है इलेक्शन कमीशन ने शायद ये भी जहन में रखा हो कि नवाज़ शरीफ की या फिर जहांगीर खान तरीन साहब की जो ताहयात नाअहली का मामला है वो भी लाइमलाइट में आया और दोबारा से उस पर डिस्कशन शुरू हो जाए। बहरहाल फैसल वाडा मुशावरत कर रहे हैं कि इसका क्या करना है, लेकिन ताहाल डीनोटिफाई हो चुके हैं, नाअहल वो हो चुके हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।